ये बड़े मैटर्स हैं सर। हम्म। आप अगर कंटिन्यूटी देखेंगे कराची की, ओपनिंग हो गई बेहतर तो कराची ने स्कोर कर लिया। अब हम्म। मसला क्या है, कराची डिफेंड पे जाता है, अगर बॉलिंग में तो डिफेंड नहीं कर सकता। हम्म। उनकी बॉलिंग में वो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही, जरा सी ड्यू हुई। आमिर सिर्फ लड़ाई चढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आमिर की बॉलिंग में मुझे कोई खासियत नजर नहीं आ रही जो मोहम्मद आमिर का खासा थी। तो उसके अगर आप अदर हैंड पर आमिर यामीन को देखें, कल उसने एक आउट किया जो बोल्ड किया, लेकिन व्हाट अ क्लासिक इन स्विंग इट वाज। तो आप अपनी बॉलिंग के बलबूते पे दुनिया के बेहतरीन प्लेयर होते हैं, ना कि पुराने रिकॉर्ड्स पे, पुराने नामों पर। पुराने रिकॉर्ड भूल जाते हैं लोग जब हम्म। आपकी कंटिन्यूअस 6-7 मैचेस में पिटाई हो रही हो। हम्म। कोई नहीं देखता पुराने। कल वो अबरार आया, पेशावर जल्मी का नया लड़का, उसको वहाब ने सपोर्ट किया है। उस लड़के ने क्या बॉलिंग की है कल। वहाब की बड़ी शानदार बॉलिंग रही, नो डाउट वहाब एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन उससे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डैमेज हुआ है, और खास तौर पे पीएसएल के लिए। माइट बी बाबर आजम अगले 2 या 3 मैचेस ना खेल पाए। बाबर को बहुत सीरियस चोट लगी है, कल मेरी बात हो रही थी हम्म। कराची किंग्स के कैंप में, तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ है कि उसको बहुत सीरियस चोट लगी है। ओके ओके ओके, वी होप कि बाबर आजम रिकवर कर जाए। ऑब्वियसली वो एसेट हैं पाकिस्तान नेशनल टीम का, पीएसएल एक साइड पे हो जाए। वो बहरहाल सर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए वो एसेट हैं, सो वी विश हिम वेरी क्विक रिकवरी। कमिंग टू इरफान साहब, कल का मैच आपको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और कल जो मतलब हम लोगों ने कंक्लूड किया था दैट इज के कराची की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और पेशावर की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मुकाबला बैटिंग और बॉलिंग का होगा। तो डू यू थिंक के पेशावर की बैटिंग सॉरी पेशावर की बॉलिंग ओवरकेम कराची's बैटिंग? पेशावर की बॉलिंग जो है, अगर उसका जिक्र कर रहे हैं तो जिस तरह से उन्होंने इब्रार अहमद को लिया, इब्रार अहमद वही हैं जो पहले कराची में भी डग आउट पे बैठे रहते थे। ये कराची अरसलान साहब मेरे ख्याल से किंग, पूछ रहे हाँ, हैं। कराची किंग्स के साथ काफ़ी बैठे रहे हैं, ऐसे लेकिन ही उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो उनको जब मौका मिला और कराची के अगेंस्ट मिला है तो वो जबरदस्त परफॉर्म किया, तो वो जबरदस्त वो और किस तरह से जबरदस्त 4 परफॉर्म ओवर किया। 14 रन 14 रन, 3 विकेटें। ओनली 14 रन, 3 विकेटें, क्या कमाल उसमें। और अब वहाब की जो बात कर रहे थे हम उस दिन जब कल प्री कर रहे थे तो उसमें बात कर रहे थे कि वहाब ग्राउंड में एग्रेसिव तो बहुत है, लेकिन उसके साथ मसला ये आ रहा है कि वो विकेट टेकर इस बार नहीं हो रहा। और वो अच्छी कैप्टनसी भी चलो किस तरह से है, क्योंकि शोएब मलिक साथ होता है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन वो इस तरह से बॉलिंग में जो उसका जॉनरा है उसमें ज़्यादा नहीं चल रहा। हाँ, आखिरी अगर बॉलों पे उसको मौका मिल जाता है तो वो छक्के छक्के ज़रूर मार लेता है बैटिंग साइड पे। लेकिन आप देखते हैं कल के वहाब ने कल 4 ओवरों में 34 रन्स दिए और 3 विकेटें ली। 3 विकेटें किसकी थी? तीसरे बॉल पे जो है वो बाबर आजम था, उसके बाद शर्जील था, उसके बाद इमाद वसीम था। इसके बाद जो हम जिक्र करते हैं जब कराची के लोगों का, तो सिर्फ मोहम्मद आमिर रह जाता है, उसके अलावा कराची के लोगों के पास बंदे जो है वो जिक्र करने के लिए नहीं है। और इन 3 बंदों को कल जो है उसने वहाब ने जो है घर पहुंचाया। तो इसलिए कल का दिन जो है एक तो वहाब के साथ का दिन था, और उसके बाद जो है ये जो अफ़गानिस्तान से बचा आया है ज़ाज़ाई, इसका दिन था। इसने जो है वो मतलब 17 बॉलों पे 50 कर ली हुई थी, और उसके बाद बाकी जो है वो 26 बॉलों पे, टोटल 26 बॉलों में 63 स्कोर किया, और उसमें 8 चौके और 4 छक्के थे। और ये अगर आपको याद हो तो ये वही हैं जो बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान के, मैं जी। इससे एग्री करता हूँ। एक्सट्रीम टैलेंट है, एक्सट्रीम टैलेंट है जज़ई भी, और एक्सट्रीम टैलेंट है जदरान भी। बोथ आर जिद्रान प्लेइंग नहीं चल सुपरबली सका वेल इन इस द बार, हाँ टूर्नामेंट, जी दे बिल्कुल, स्टार्टेड। एग्जैक्टली वो नहीं अभी तक चल सका। हमें पाकिस्तान के अलावा जो अफगानिस्तान से इस बार ख़ास तौर पे जो टैलेंट आया है ना, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे बंदे आए हैं उसमें। वो राशिद खान तो खैर है ही है, उसमें ज़ज़ाई जो है वो वहाँ का टॉप स्कोरर है उसमें T20 के लिए। उसने जो है वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो 160 प्लस स्कोर किया हुआ है उसमें। तो ये बड़े बड़े अच्छे फीचर्स थे, और जिस तरह से उसने कल बैट घुमाया और जिस तरह से उसने कल कॉन्फिडेंस शो किया, तो अगर हम देखते हैं तो Also became the player of the एक match. साइड पे वहाब रियाज और अबरार था बॉलिंग की साइड पे, और बैटिंग में सिर्फ ज़ज़ाई था, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं रही है सच उसमें। जिस पे बैंक कर रहे थे कामरान अकमल पे, उसने बहुत अच्छा तो नहीं किया, खैर कुछ भी नहीं किया। वो कराची वाले स्ट्रगल करते नजर आए हैं उसमें। शर्जील जो है उसने जो है वो अच्छा, एक चीज और थोड़ी सी, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ इरफान साहब, लेकिन आप ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में इस वक्त जो सेकंड लेग की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेकंड लेग में अगर आप देखेंगे ना, तो फास्ट बॉलिंग को
बहुत एज नहीं मिल रहा। वो आप जानते हैं कि बिहेवियर है अबू धाबी की पिचेस का, एक अपना जी जी बिहेवियर होता जी है, जी जी बड़ी जी फंस के बॉल आती है। जी जी और रुक के आ रही पर हूँ। मैं शाहनवाज धानी को बड़ा क्रेडिट दूंगा, शाहनवाज धानी और फॉकनर, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम। अच्छा, धानी को हमने काफी डिस्कस किया। धानी लास्ट मैच में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, जबकि फॉकनर जो है वो लाहौर कलंदर्स को सबको 2 आउट 3 आउट जो है वो करके लेता जा रहा है। धानी ने लास्ट मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो एक कमाल था। और हम बात कर रहे थे कि बड़े अरसे बाद धानी के वो मुंह पे वो स्माइल और वो सारा उसका जो वो तो स्टाइल बनती थी, वो तो बनती थी obviously, वो बड़े वापस उसमें आया। अरसे के देख ले बाद। ब्रेक के बाद धानी पे और उन मेरे लोगों ख्याल पे से ब्रेक आते हमारे उसमें, पास हाँ, है 2 मिनट है मेरे ख्याल से अभी भी ब्रेक लिए, तो मैं काशिफ आपके पास आता हूं। इफ वी कैन जस्ट समराइज के व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची एंड व्हाट वेंट राइट फॉर पेशावर। देखिए, मेरा ख्याल है कि सारी डिस्कशन में इरफान ने और अरसान भाई ने जो की है, दोनों साइड की कैप्टन्स का जिक्र अगर मैं करना चाहूँ तो एक कैप्टन का बार बार नाम है, दैट इज वहाब। एग्रेशन भी नजर आ रहा है, फील्ड में नजर आ रहे हैं। कराची किंग्स के कप्तान बिल्कुल गायब है। मैं लास्ट मैच का जिक्र करूंगा, इससे पिछले मैच में मुझे याद है अब किसी ने मशवरा भी लेना था तो बाबर आजम जो है वो मिड ऑफ जब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से भागते हुए आ रहे थे और मशवरा देते थे। स्पेसिफिकली जब उन्होंने अरशद इकबाल को मशवरा देना था या वकास ने जब कोई बात करनी थी तो इट वॉज बाबर आजम जो भाग कर आते थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से और बात करते थे बॉलर के साथ। जब उन्हें मार पड़ी थी इस्लामाबाद के अगेंस्ट, इमाद वॉज नोवेयर। आप इस पूरे पीएसएल को उठा के देखें, खासतौर पर जब अबू धाबी लगे, इमाद ने, बल्कि मैं पीएसएल 6 का जिक्र करूं तो इमाद ने मेरे ख्याल में अभी तक मिला के 7-8 मैचेस में 20 ओवर नहीं कर पा रहे और एज अ बैट्समैन भी वो अपने आप को एक्सेल नहीं कर सके। तो जब कैप्टन कहीं पे छुपता हुआ नजर आ रहा होगा तो देयर हैज टू बी समवन जो लीड कर सके टीम को इस मुश्किल दौर में, और वो इस वक्त कराची के पास मौजूद नहीं है। या तो आइदर वो दयास बाबर आजम पहले ही कि भाई आप ही सारा कुछ कर ले, या फिर इमाद को कहीं ना कहीं से जहां पे वो छुपे में वहां से निकल के सामने आना होगा। 4 ओवर का कोटा भी पूरा करना होगा, 5-6 पे आगे प्रॉपर बारी भी करनी होगी। इस वक्त वो कहीं पे भी नहीं है। नहीं तो उन्होंने तो इमाद ने मेरे 2 ओवर किए हैं, 2 आउट भी किए लेकिन 2 ओवर किए हैं। लेकिन आमिर कितना एक्सपेंसिव रहा है इस बारे में? आमिर की जहाँ तक बात करते हैं ना, हमने इस दफा ये मान लिया कि जी फास्ट बॉलर को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि लेकिन अभी धानी की भी तो बात कर रहे हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहा तो कराची के पास स्पिनर्स भी तो है। कराची स्पिनर को क्यों नहीं आजमाता? इस्लामाबाद के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिला दिए थे। हाँ, बहरहाल जी, मेरे ख्याल से एक जो पॉइंट काशिफ भाई ने रेस किया है कि कराची किंग की जो टीम है इसके अंदर लीडरशिप कहीं दिखाई नहीं दे रही, और ऑब्वियसली लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।